25 जो बचाओ से अगर एक हाफ आपको रुपया दो सर आ रहे ठीक है आपका ये आवाज को मत करो। कोई बात नहीं कोड भी जैसे ही है जरा बता दो बैठो ऐसे इसमें हो जाएगा कोड भी जैसे ही है क्लास है लिख सकते हैं इस तरफ से और ऐसे रखो और दूसरा तरीका ये भी है इसमें ऐसे अरे क्या है आप फ्रंट पे भी लुक रहेगा तो खाली हो थोड़ा ना हाथ ना पीछे लेके बैठिए से ना वो हाथ का फर्स्ट टाइम यूज कर चलेगा आपका जो होएगा वो तो अपना हम ये बताइए मुंबई में आप लोग कहाँ कहाँ घूमे गए जिसको मालूम है बात उठाएगा फोकस में कोई जवाब नहीं दे बोलिए मुंबई में आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो मरीन ड्राइव वेरी गुड और बैठिए और वर्सोवा और से बैठिए आप Beautiful, like New York. Yes. Raniba. Ready?
रानी बाग में आपने क्या क्या देखा ये बताइए। बहुत सारे जानवर देखे, उन जानवरों में आपने क्या क्या देखा है ये बताइए। शेर, हाथी, बस शेर हाथी दो ही जानवर है वहां पर रानीबाग में। और कौन गया है रानीबाग? बोलिए और क्या है वहां पर रानीबाग में? बैठ गया कोई? अच्छा यार, भालू और चीता और और बंदर और सिंह और जिराफ है अभी रानीबाग में? नहीं है। तो अभी लेटेस्ट में रानीबाग कौन गए अभी? अभी जब से भी और नया बना है, नया डेवलपमेंट हुआ है, गए हो आप? हाँ बोलिए। एकदम लास्ट में एंडिंग में क्या देखा आपने निकलते निकलते वहां पे? और एकदम स्टार्टिंग में क्या देखा है फिर आपने? एलिफेंट, एलिफेंट के बाद टाइगर। ऐसा अगर हम जब राउंड मार के आते हैं तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के परिंदे भी दिखाई देते हैं। देखिए आपके एकदम लास्ट में ऊपर चढ़ने के बाद बहुत सारे तोते, अलग अलग तरह की चिड़िया हैं, उसके अलावा मोर है, फिर और तोते की इतनी सारी किस्में हैं कि 4, 5, 6, 8 हमें अलग अलग तरह के तोते भी नजर आते हैं, बतख नजर आते हैं, चील है, बाज है, तरह तरह के हमें परिंदे नजर आते हैं। आज हम आपकी दरसी किताब में परिंदों की दुनिया जो सबक है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। परिंदों की दुनिया, हर चीज की दुनिया होती है। जैसे इंसानों की दुनिया है, इंसानों के साथ शरीर परिंद भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, लेकिन परिंदों की एक अलग सी दुनिया है जो उनकी अलग अलग सुरीली आवाज हमें सुनाई देती है। अगर हम कहीं सन्नाटे जंगल में जाए तो कोयल की कूक की आवाज सुनाई देती है, तोते की आवाज सुनाई देती है, चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। तो हमें तरह तरह की आवाजें भी सुनाई देती है जो एकदम सुरीली होती है और कौवे की आवाज हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आज हम आपकी किताब की दरसी किताब परिंदों की दुनिया वो सबक की मालूमात हासिल। पढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज सुरीली है, किसी की रोली कि कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मजे से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आओ अब हम तुम्हें भारत के खास खास परिंदों के बारे में बताएं। मोर, मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आम तौर पर 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाचने का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन ये सफेद रंग का भी होता है। उसके बाद दूसरा परिंदा है तोता। मैना को लोग शौक से पालते हैं। लोगों को तोता पालने का भी बड़ा शौक है। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग गहरा कत्थई और इसकी चोंच पीली होती है। किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। तोते के बारे में मशहूर है कि इसे चाहे कितना ही मोहब्बत से रखो,
एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरवत शख्स को तोताए चश्म कहते हैं। हमारी जबान का मुहावरा है, तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। इन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। उसकी आवाज गुटुरगु जैसी सुनाई देती है। पुराने जमाने में कबूतर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता। इतने पढ़ेंगे, मैं अभी वापस रिवाइज करता हूँ एक लाइन, ठीक है। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। रंग बिरंगे यानी छोटे बड़े हम देखते हैं हर तरह से। चिड़िया कितनी छोटी होती है, मांस कितना बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग कितना बड़ा होता है। हर तरह के साइज के छोटे बड़े परिंदे और ऊपर से रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंग के परिंदे हमें दिखाई देते हैं। किसी की आवाज सुरीली है, किसी की आवाज धुन, किसी की आवाज सुरीली। कोयल और तोते की आवाज हमें कितनी प्यारी लगती है, लेकिन वही बीच में अगर कौवा आ जाए और काय काय करने लगे तो पूरा मजा बेकार हो जाता है। तो सुरीली आवाज यानी कानों को भले लगने वाली आवाज। सुरीली यानी कानों को भले लगने वाली आवाज। क्या हुआ? बस कैसे लीजिए? नहीं ऐसे सपोर्ट नहीं देता। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उका। चील को देखा आपने कितनी ऊपर से उड़ते हुए आती है और जब शिकार पर झपट मारती है तो किस तरह झपट मारती है कि उसको देखने की बीनाई अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अता फरमाई है कि वो आंखों से आसमान से जमीन पे 2 से 3 किलोमीटर तक वो जमीन पर देख सकता है। चील दूर से देखते हुए डायरेक्ट अपने शिकार पर चोंच मार के उठाकर ले जाती है। अक्सर मुर्गी की चूजे की जो बच्चे होते हैं छोटे उन्हें अक्सर उठाकर ले जाते हैं। कबूतर आपने देखा ही है, इस तरह उका जो छोटे परिंदों का शिकार करता है। उका यानी एक शिकारी परिंदा जो छोटे परिंदों का शिकार करता है। अब कुछ परिंदे कैसे हैं जो ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उका बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कौन से? चील, कबूतर और उका। कुछ परिंदे पानी में मजे से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। कुछ परिंदे पानी के ऊपर हमें तैरते हुए नजर आते हैं, झील के किनारे, दरिया के किनारे होता है वो बहुत ऊपर, लेकिन वो डूबते हुए दिखते हैं। कभी हमको बतख मुर्गा भी नहीं, ये हमेशा तैरते हुए नजर आते हैं। तो कुछ परिंदे तैरते हुए नजर आते हैं, तैरते हैं।
बतख और मुर्गा की। ये मुर्गी की है किसी में जो अभी मुंबई में उसे पान मुर्गी या कुछ कहा जाता है, जो ज्यादा उड़ नहीं पाती है। लोग अक्सर इसे नदी या झील के किनारे पकड़ने के लिए जाते हैं। ये मुर्गे की तरह ही किसी में जो मुर्गी की तरह दिखेगा या मुर्गी की तरह, इसलिए इसे मुर्गा भी कहा जाता है। आइए या आओ हम तुम्हें भारत के खास परिंदों के बारे में बताओ। तो ये पता है आपको हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? तो उसी के बारे में देखते हैं। मोर। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सर और चमकदार नीला होता है। मोर सबसे पहले हमारा कौमी परिंदा है। हमारी कौमी परिंदे की निशानी में मोर को ही शुमार किया जाता है। तो ये आमतौर पर 4 फुट लंबा, यानी 4 फुट यानी कम से कम इतना होगा। और इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सर यानी डार्क ग्रीन और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल गिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी धुन को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। दिलकश यानी क्या पता है? दिल को खुश करने वाला। दिलकश यानी जिसे देखकर हमें खुशी महसूस होती है, एंजॉयमेंट महसूस होता है, दिलकश। और मोर क्या है? हमारा कौमी परिंदा। मोर का नाच ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। उसको देखकर हम काफी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। भारत में तो पाया जाता है, भारत के साथ श्रीलंका और अफ्रीका। भारत के साथ साथ मोर श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफेद रंग का भी होता है। सफेद रंग का मोर भी होता है। हमने ग्रीन और ये ब्लू देखे, उसी के साथ साथ ये सफेद रंग का भी होता है। दूसरे साइड में खराब हो जाएगा। हाँ, वो इसीलिए इस तरीके से हमारे परिंदों की दुनिया है। तोता है, बतख है, मोर है, कबूतर है, थोड़ा ऊपर हाथ अच्छे दिखेंगे इस तरीके से। और इसके अलावा भी बहुत सारे परिंदे होते हैं। बगला है, इसके अलावा चील है, कबूतर है और दूसरे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन अभी वक्त तक है तो हम इन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करके ठीक।
Student, I am asking you some question and if you the answer. And if you know the answer, please raise your hand. Not saying chorus. Not saying yes. Okay. You stand up. What is this? What is name? What is this? Rupees. And what others name? और क्या कहते हैं? Coin. This is a coin. And ये this is a coin. And what is this? Not saying, sitting, stand up. Please say, yeah. What is this? 20 rupees. What is called name? Others name? और अलग से क्या बोलते हैं? इसे क्या है ये और? Note. क्या है? What is note? This is a note. You know very well. This is a note. This is a coin. Today we are going to learn about coins and notes. Okay, students. Today I am going to now learning points and about notes. But this is a total हम लोग शॉप पर exchange 1 rupees exchange, 2 rupees exchange. This is learning. I write down on board 1 rupees. How to exchange, how to change 1 rupees, how to change 1 rupees, tell me anyone. How to change 2 rupees का चेंज मिलेगा शॉप पे, तो 1 rupees का क्यों नहीं बोल रहे हो कि 1 rupees का 50 पैसा चेंज मिलता है जो बंद हो गया, ये देख सकते हो आप 50 पैसा 50 जो अभी फिलहाल 4-5 साल से बंद हो गया है, तो दिस इज अ 50 पैसा। तो
250 पैसा 50 पैसा 50 पैसा add in 1 rupees. Add in 1 rupees. How to change 2 rupees? Tell me now. How to change 2 rupees? शॉप पे जाते हो दुकान पे 2 रुपए का कैसा मिलेगा आपको? बोलिए ये स्टैंड 1 rupees 1 एंड अदर और कोई तरीका छुट्टे का? यस एक्सचेंज का 4 टाइम 50 पैसा. वेरी गुड. Four times 50 paisa added on 2 rupees exchange. एक और तरीका है, बोलिए. Tell me, are you sit down? Very good. Sit. 2 times 50 and 1 time अब तक इसको नहीं, ये थोड़ा सही है. इरेजर चाहिए. इरेजर अब तक थोड़ा अब कर सकते हैं. हाँ, अब इरेजर हो गया. ये सिंबल है रुपीस का, ये सिंबल है रुपीस. ठीक है, ओके. And now 5 rupees exchange. How to change 5 rupees? How to change 5 rupees? Please, yes. 1. And other option? Yes. Very good. 2 के सिक्के. Any other? Yes. Very good. 2 का सिक्का एक बार और 3 टाइम 1. So 10. How to change your 10 rupees? How to change 10 rupees? Yes, can you? Yes, last question. 2 के 5. 2 के 5 के 2 coins. 5 के
वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ यस, 10 एक एक की वही बहुत सारे हो जाएंगे। और 1 1 1 कंटिन्यूस करते जाएंगे तो पूरा टाइम टाइम हमें लिखना है। और इसके अलावा एक और है आयस, वेरी गुड। 5 का कॉइन 1, 5 का कॉइन 1, 2 का कॉइन 1, 2 का कॉइन 1 प्लस 1 कॉइन 1 रुपीज। इसी तरह आप 20 रुपीज का भी एक्सचेंज ले सकते हो, 50 रुपीज का भी एंड 100 रुपीज का, इस तरीके से। ₹50 के भी एक्सचेंज आप ले सकते हो अलग अलग डिफरेंट तरीके से, और 50 रुपीज के भी, 100 रुपीज की भी। तो इससे हमें नोट गिनना आता है, करेंसी समझ में आती है। अंडरस्टैंड? अंसारी मोहम्मद वसीम।